अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का क्विक चेक 3.4। अब इस क्विक चेक में जो है वो हमने डिस्कस करने हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्विक चेक 3.4 में है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई carbon monoxide has dipole moment but carbon dioxide not have any। कि कार्बन मोनोऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों नहीं है, इस चीज को बेटा हमने डिस्कस करना है। तो जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बेटा, ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो हमने पढ़ा है कि जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं लाइक HF, HI, HCl, उसमें जो है वो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है बेटा? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो एक एटम पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मीन देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ से ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर आपके पास दो बॉन्डेड एटम हो, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हो तो उनमें क्या होता है जी, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह उनके दरमियान एक डाइपोल मोमेंट बेटा डेवलप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सही है, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है ना, उसमें क्या जी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है क्योंकि इस ये एक डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो ज्यादा पुल करेंगे, उसको ज्यादा खींचेंगे और इसलिए क्या हो जाएगा जी, पोलर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जी हम कि हमारे पास क्या है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड has diatomic has dipole moment। कार्बन मोनोऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट होगा बिकॉज, रीजन क्या है जी इसकी, इट इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है विद डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या है जी, डिफरेंस है। इलेक्ट्रो नेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या जी, डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बिटवीन किस किस में जी, ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। तो ये होता ये है कि इनमें डिफरेंस होने की वजह से जो हमारे पास शेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो पुल है, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर, ज्यादा खींचे जाएंगे किसकी तरफ जी, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड पोलर बॉन्ड में, और पोलर बॉन्ड क्या होगा जी, बन जाएगा किसके दरमियान, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा और उनके दरमियान पोलर बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अब ये जो है वो इसमें डाइपोल मोमेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? हम कहेंगे कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा,
वो लीनियर होता है। मीन के कार्बन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इसके गिर्द है। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या करेगा जी, इधर इस तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव से इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, मीन जिस भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर हो तो उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है बेटा? इसलिए जीरो होता है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड डाइपोल्स हैं, ये वाला बॉन्ड डाइपोल सी ओ वाला और ये वाला बॉन्ड डाइपोल्स जो है वो क्या करते हैं जी, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हैज carbon dioxide has linear structure। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, लीनियर, एंड टू बॉन्ड डाइपोल भी कह सकते हैं बेटा, बॉन्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं और बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास स्ट्रक्चर लीनियर होने की वजह से जो C2 है इसमें क्या है जी, दो बॉन्ड डाइपोल्स हैं दैट आर इक्वल, जो कि इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और क्या है जी, अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, मीन देखिए है इनकी क्या जी, मैग्नीट्यूड इनकी सेम ही है। इस बॉन्ड बॉन्ड डाइपोल की, इस बॉन्ड डाइपोल की क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। इस वजह से ये एक दूसरे के जो एक दूसरे की अट्रैक्शन है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल होता है ना बेटा, वो हमारे पास क्या आता है जी, जीरो डिपाई आ जाता है। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर एंड टू बॉन्ड डाइपोल्स दैट आर इक्वल, जो कि इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन, सो कैंसल ईच अदर। तो वो क्या करेंगे, एक से कैंसल आउट करेंगे एंड नेट रिजल्ट इज जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कि जी हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, स्ट्रक्चर लीनियर होने की वजह से इसमें हमारे पास क्या होता है जी, दो बॉन्ड डाइपोल होते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं, दो बॉन्ड डाइपोल्स हैं, और वो जो दो बॉन्ड डाइपोल हैं उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या बेटा, अपोजिट है, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से इनका जो नेट हमारे पास डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड में जो डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है जी, हमारे पास डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, और डाइटोमिक मॉलिक्यूल में जो है वो स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि डू यू थिंक इंडिविजुअल बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड आर पोलर? कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो इंडिविजुअल बॉन्ड है किसके दरमियान, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, वो क्या वो पोलर है? ठीक है, पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास हम कहेंगे यस कि जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें जो इंडिविजुअल बॉन्ड होगा कार्बन और क्लोरीन के दरमियान वो पोलर है। कैसे पोलर है? क्योंकि बेटा इनके दरमियान जो है ना डिफरेंस पाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चेक करें, अब क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी जो है वो कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इनके दरमियान क्या होगा जी, हमारे पास कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्यों क्रिएट हो गया जी, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या आंसर देंगे पहले सवाल का, डू यू थिंक इंडिविजुअल बॉन्ड इन CCl4 आर पोलर? यस, यस, CCl bond in CCl4
molecule is polar. क्यों polar है? Because it has electronegativity difference, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, मीन कि हमारे पास वो कह रहा है कि CCl4 हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है, उसमें जो इंडिविजुअल बॉन्ड है CCl के दरमियान, क्या वो पोलर है? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल वो पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि ये जो हमारे पास CCl बॉन्ड है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इसमें क्या होगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इनके दरमियान जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा, तो इसमें कोई ना कोई इसका बॉन्ड मूवमेंट होगा, और वो मॉलिक्यूल जिनका कोई बॉन्ड मूवमेंट होता है वो क्या होते हैं जी? पोलर होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो डिफरेंस है ना, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, ये हमारे पास क्या करेगा, दिस क्रिएट, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है, दिस क्रिएट प्लस partial plus charge on carbon and partial negative charge on क्लोरीन। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट चीज हम उसने पूछी है, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये हमने बता दिया। ठीक है, व्हाट अबाउट पोलैरिटी ऑफ ओवरऑल CCl4 बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है जी कि जो CCl4 है, ठीक है, CCl4 की पोलैरिटी जो है उसके बारे में बताओ आप। ठीक है, देखते हैं। अब मेरे पास देखें, ये मेरे पास क्या है जी, सेंट्रल एटम है कार्बन, इसमें एक क्लोरीन जो है वो इस साइड पे अटैच है, एक इस साइड पे अटैच है, एक इधर अटैच है और एक यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इसके प्लस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या होगा जी, बॉन्ड मोमेंट डेवलप हो जाएगा। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले टॉपिक में, हमने ये एग्जांपल जो है सॉल्व की है। इनके दरमियान क्या हो जाएगा जी, डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो क्या है जी, टेट्राहेड्रल है, और इसके जो कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल है ना, ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इनमें सिमेट्री पाई जाती है, और जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाई जाए उसका जो बॉन्ड मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, और जिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड मूवमेंट जीरो हो जाए वो बेटा नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, however हम क्या लिखेंगे, however CCl4 molecule has tetrahedral स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा क्या है जी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड हैज एंड सिमेट्री इन देयर मॉलिक्यूल, सिमेट्री इन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो देयर बॉन्ड मोमेंट cancelled by 4CCl बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, देखिए ये मेरे पास सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये सराउंडिंग एटम है। हम मैंने पीछे एक चीज डिस्कस की थी कि अगर पॉलीएटॉमिक आयंस जो हमारे पास होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उन वो मॉलिक्यूल अगर उनमें सिमेट्री पाई जाए, और सिमेट्री कब पाई जाती है, जब उनमें क्या हो जी, रेगुलर शेप हो। रेगुलर शेप किस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका जो सेंट्रल एटम है उसके जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए, और उनका जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बेटा क्या है जी, वो भी सेम है।
ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, सिमेट्री पाई जा रही है, इसकी रेगुलर शेप है, तो इसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड मूवमेंट है, ये डाइपोल मूवमेंट है, ये वाला क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन वाला, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा ना इसका, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, जीरो डिवाई। सही है, जब हमारे पास डाइपोल मोमेंट जीरो हो, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो हो, तो उसका जो पोलैरिटी होती है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो हम ये आप देख सकते हैं, देयरफॉर CCl4 molecule is non-polar, even CCl bond is पोलर, ठीक है। मतलब कि CCl बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल जब हम इसके सारे डाइपोल मोमेंट को जो है वो सम करेंगे, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से ये हमारे पास CCl4 मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट पोलैरिटी ऑफ ओवरऑल CCl बॉन्ड, हम कहेंगे जी नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है जी पोलैरिटी इसकी, क्योंकि हमारे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो जीरो है। तो जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो हो, उसकी पोलैरिटी बेटा नॉन पोलर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है कि आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर पोलर और नॉन पोलर, गिव रीजन, कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, आप हमें रीजन दें। ठीक है जी, दे देते हैं रीजन। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, एच एफ बेटा हमारे पास क्या है जी, पोलर है, ठीक है जी। क्यों पोलर है, पोलर इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है बेटा, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लार्ज इलेक्ट्रो डिफरेंस बिटवीन एच एंड एफ। ठीक है, देखिए बेटा, मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो होगा ये कि इनके दरमियान क्या हो जाएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब वो हमारे पास ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से अगर इसके दरमियान क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो वो मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल मोमेंट हो, उसकी पोलैरिटी क्या होती है जी, पोलर होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से और इसके में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होने की वजह से हम कहेंगे कि इसका क्या है जी, ये हमारे पास पोलैरिटी जो है वो पोलर है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बताना है कि भाई पोलर है कि नॉन पोलर है। तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है जी, पोलर है। कैसे पोलर है, देखिए, सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है जी, कार्बन, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा। दो क्लोरीन के एटम है, एक इस साइड पे आ जाएगा और एक इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करें, हमारे पास बेटा यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन का इसके साथ लिहाज से, क्लोरीन के लिहाज से इस पे ऊपर चार्ज आ जाएगा जी, पार्शियल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के लिहाज पे इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत कम है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है। तो हम कहेंगे इनके दरमियान बॉन्ड जो हमारे पास बॉन्ड मूवमेंट है, ये डाइपोल मूवमेंट है, वो कैसे क्रिएट हो रहा है, इसका इस तरफ होगा, ठीक है, और ऐसे। और हमारे पास यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है, तो इसलिए ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ पार्शियल नेगेटिव,
और ये एक्ट करेगा एज अ पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा इधर हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो सॉरी डायपोल मोमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप बताएं कि ये पोलर क्यों है। पोलर बेटा इसलिए है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके जो सराउंडिंग एटम है वो सेम नहीं है। ठीक है, मीन क्लोरीन जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रही है, और इसकी कम है, ये कम खींच रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपल रीजन जो बेटा आज बतानी है वो ये बतानी है कि हमारे पास इन CH2Cl2 ये हमारे पास क्या है जी, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल and don't cancel their bond moments या डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, वो अगर सिमेट्रिकल हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाई जाए, रेगुलर शेप हो, तब हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड मोमेंट्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसमें ये इसका जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इस वजह से क्या होगा जी, ये पोलर होगा। क्यों पोलर होगा? क्योंकि जब ये हमारे पास बॉन्ड मोमेंट्स या डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो इसका जो है वो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। अगर वो मॉलिक्यूल जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है तो वो क्या होते हैं जी, पोलर होते हैं, उसमें पोलैरिटी पाई जाती है। ठीक है, आगे बेटा ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में क्या है जी, हमारे पास सेम एटम्स हैं। ठीक है, तो इसको क्या होगा जी, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या होगा जी, हमारे पास जीरो। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया जी, हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, मेन के ये इस तरह कह लेना था आपको, इस तरह करके। ठीक है, ये पार्शियल इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है वो क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो कौन सी है जी, H2S। लास्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी है जी, H2S मॉलिक्यूल। ये सेम हमारे पास क्या है जी, वाटर की तरह इसकी एग्जांपल है। जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल में जो है वो बेंड शेप होती है, जिसमें इसकी बेंड शेप होगी कि सेंट्रल में S, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या होगा जी, हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। मीन के इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से इधर, और इसकी किधर होगी, और नेट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, मीन के ये इसका जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा जी, जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है जी, लीनियर नहीं है। H2SO में क्या है, स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। जब स्ट्रक्चर बेटा लीनियर ना हो तो उस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो हमारे पास शेप है ना, ठीक है, वो क्या है जी, बेंट शेप है। बेंट शेप कह सकते हैं आप, इसको वी शेप कह सकते हैं। ठीक है, सो नो बॉन्ड मोमेंट्स कैंसल। ठीक है, इसमें बॉन्ड मोमेंट्स, डाइपोल मोमेंट्स जो है वो क्या होंगे, कैंसल आउट नहीं होंगे। तो इसका कुछ ना कुछ जो है वो डाइपोल मोमेंट्स होगा, और जिस चीज का, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, वो क्या होते हैं जी, पोलर होते हैं। तो हम कहेंगे H2S जो है वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके सिंपलीफाई आंसर मैंने आपको दिए हैं, तो hope so you will understand. If you have any kind of query, you can ask me in comments.
लाफिस बेटा।